हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में लेकर हम आए हैं साइंस कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। वही प्रश्न हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस वीडियो को आप देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले आप वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर यूपी बोर्ड परीक्षा की फ्री तैयारी कराते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, योगात्मक अभिक्रिया क्या है और संयोजन अभिक्रिया क्या है और संकलन अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाएगी। इस मतलब इसके तीनों नाम से ही आती है जी। योगात्मक आ सकती, संयोजन आ सकती, संकलन आ सकती, तीनों नाम से। दूसरी है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा विस्थापन प्रतिविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाएगी। ये भी एक हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऊष्मक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाएगी। एक ये भी क्वेश्चन है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, इसको रोकने को उपाय, मतलब संक्षारण क्या है, इसको कैसे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संक्षारण वाले, इसको अच्छे से आप करके जाना। संक्षारण क्या है। अगला क्वेश्चन है जैसे जंग का सूत्र क्या है, हमने लिख दिया इसका आंसर। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाएगी। ये आपका ये हो गया। इसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा हो गया अम्ल और क्षार। वही हमने क्वेश्चन देखिए जो इंपोर्टेंट है। दूसरा है अम्ल क्षारों के गुण उपयोग लिखिए। 8वां क्वेश्चन है सूचक किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन है पीएच पैमाना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। पीएच पैमाना क्या है। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि गुण उपयोग, जे वाला क्वेश्चन व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 3 क्वेश्चन आपको 10, 11, 12 तो अच्छे से ही करके जाने, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर से आता है कैसे प्राप्त करेंगे। जब हमने समीकरण दिए कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कार्बोनेट, सूक्ष्म बुझे चूने से व्यंजक चूर्ण, धावन सोडा से बेकिंग सोडा और क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण। इसके बाद 14 क्वेश्चन है क्या होता है, केवल समीकरण दीजिए। इसमें हम लिया जिप्सम को 373 पर गर्म करते हैं, बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करती है तो क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ये हमारे क्वेश्चन है। अगला देखते देखो जी, सेकंड चैप्टर से अम्ल क्षारकों को उदाहरण देकर समझाएगी। अम्ल क्षारक क्या है, इनको उदाहरण देकर समझाएगी। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अब सेकंड नंबर के बाद आए थर्ड पे धातु अधातु। देखो हम वही क्वेश्चन दिए, ज़्यादा क्वेश्चन भी लिए, बस एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा ही लिए, बस इन्हीं को अच्छे से करके जाने। तो जिसमें कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती, तो कौन सी नहीं कर पाती अम्ल से विस्थापित, कॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। दूसरा, कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया कर लेती है, तो कौन सी धातु कर लेती समान ताप पर, सोडियम कर लेती। अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम एक मिश्र धातु है। विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता श्रेणी अभिक्रियाशीलता को उदाहरण देकर समझाइए। इसके गुणों पे देखो, इसको 3 नाम से आ सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी और अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तीनों नाम इसके एक ही है, चाहे किसी नाम से भी आ सकती है। गालक क्या है, धातुमल को बताइए। भर्जन, प्रगलन और निस्तापन, इनको 3 में से एक तो पक्का आना है इसको आप। और इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी और जे इसको और धातु के जो भर्जन, प्रगलन, निस्तापन, इनको 3 में से एक तो पक्का आपको मिलेगा। और धातु के रासायनिक गुण NaCl और MgO की डॉट संरचना। इसके बाद है हमारा 24वां सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर की पत्ती डाला जाता है तो क्या होता है। तो जो हमने इसकी दिया है, तो आंसर इसमें क्या हो, जब डाला जाता है तो क्या होता, कॉपर क्या होता, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर क्या कर देता है, सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है। 25 से अम्लीय गालक और क्षारीय गालक को समझाएंगे। 26 जी बहुत इंपोर्टेंट, फैन पिलवन विधि क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाएगी। जी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, एक्स के सांद्रण की विधियां जो हमने लिखी, इनको अच्छे से करके जाना है। और जो है क्या होता है निम्न रासायनिक अभिक्रिया, इनको संतुलित करना। जी 2 समीकरण हमने दिखे। नंबर 4 क्वेश्चन, चौथा लेसन है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन उसके यौगिक से क्या है, देखो IUPAC नाम हम लिया, जैसे फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल का और फॉर्मेल्डिहाइड का और एसीटोन का और मेथिनल, एथिनल, और जो हमने दिया। इनके नाम बहुत अच्छे से करके जाना, इन्हीं को इतने कर लेना, आपको इसमें से एक IUPAC नाम मिल जाएगा। जो हमने दिया इनके संरचना सूत्र को लिखना है। जब हमने यहाँ पर दे दिए इनका IUPAC नाम, इनकी आपको संरचना सूत्र लिखनी है, इनको आपको देखना जो दिए हैं। इसके बाद चलो अगले देखते हैं। जो है
तीसरा है 29 वाला एस्टरीकरण, साबुनीकरण, किण्वन, मिश्रण, सजाती श्रेणी। इनमें से समझ लो, इसको तो आप अच्छे से करके जाना, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 4 में से। एस्टरीकरण, साबुनीकरण, किण्वन, मिश्रण और सजाती श्रेणी। कार्बन की चतुष्फल की संरचना क्या है, इसको आपको बताना है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी जी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। समजाती श्रेणी क्या है, इसके उपयोग जी बहुत आते हैं जी। 3 क्वेश्चन 29 और जो दिए है या इनको उसको अच्छे से करके जाना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हमने जी 3 क्वेश्चन। इसके बाद आए हम 5 चैप्टर तत्वों के आवर्तीकरण। तो इसमें दिया है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोबेनाइटर का ट्रिक नियम, न्यूटन का अष्टक नियम तो हट गया शायद इस साल। प्राउड की परिकल्पना तो ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का अष्टक नियम और डोबेनाइटर का त्रिक नियम। प्राउड की परिकल्पना, प्रारूपिक तत्व क्या है, इनको अच्छे से करना। विकर्ण संबंध जी बहुत इंपॉर्टेंट है, विकर्ण संबंध इनको अच्छे से करके जाना। और इसके बाद 35 क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन लिखे जो बार बार क्वेश्चन पूछी जाता है 35 वाला। क्लोरीन का एक क्लोरीन दे देता, उसका बस पूछता कि आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, इसके लिए इसको अच्छे से करके जाना। जिसके बाद ये 36 यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला क्वेश्चन है, हमने इसमें आंसर भी दे दिया इसका 36 का। और 37 दिया आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी मुख्य विशेषता बहुत आता है। संक्रमण तत्व क्या है, मेंडलीव आवर्त सारणी के गुण दोष उपयोग बताना है। और दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये इतने हमारे थे केमिस्ट्री से क्वेश्चन। अब चलो हम देखते हैं बायोलॉजी क्वेश्चन। देखो बायोलॉजी में क्या है, देखो जी बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है लार क्या है, इसमें उपस्थित एंजाइम बताइए। जे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन में हीमोग्लोबिन का उपयोग क्या होता है। पर्णरंध्र क्या है। चौथा क्वेश्चन है वातरंध्र क्या है, पौधों में रंध्रों के महत्व को समझाएगी। पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण को समझाएगी। एटीपी क्या है, कैसे बनता है तथा इसका उपयोग क्या है। देखो पोषण आता है समपोषी विषमपोषी, ये बहुत पूछी जाती है, इनको भी कर लेना कि पोषण क्या है, समपोषी पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी क्या है और प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई आवश्यक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर जी बहुत, बाह्य श्वसन और 10 और 11 जी, बस यहाँ से 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से ही करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन। इसके बाद पित्तरस क्या है, ये कहाँ से स्रावित होता है। धमनी स्राव में अंतर, ये 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल आता है लगातार। मानव की हृदय संरचना और ये 15 विक्राणु क्या है, नेफ्रॉन, इनकी रचना कार्बती एक, इससे तो आएगा ही, जरूर आना है इसको। अब इसके बाद दीर्घ क्वेश्चन इससे देखते हम देखो मानव के पाचन तंत्र और मानव के हृदय के विभिन्न भागों का निम्नांकित रुधिर परिवहन को समझाएगी। लसिका उत्सर्जी तंत्र क्या है, मानव में उत्सर्जी तंत्र और विक्राणु की संरचना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो सब इसमें हमने इंपोर्टेंट लिखे, 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिससे अगला क्वेश्चन है इसमें, यकृत किस रस को स्रावित करता है। पित्तरस क्या है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हमारे, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, ए, डी, ई और के। सेकंड चैप्टर आए जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें आए जीवों में विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। इनसे 3 में से एक तो आपको मिलेगा ही। लैंगिक अलैंगिक में अंतर, कायिक परिवर्तन क्या है, ये बहुत पूछा जाता। परागण क्या है, इसमें जीवों का जे वाला क्वेश्चन 21 वाला तो अच्छे से करना। स्वपरागण पर परागण में अंतर दिखे। मनुष्य में वृषण की कार्यों को समझाएगी। और परवाह नियोजन, ये बहुत क्वेश्चन देखो इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन है। जो परवाह नियोजन आराम से जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, इसी रिलेटेड जो पूरा क्वेश्चन है इसको आपको लिख देना। पौधों में कायिक प्रबंधन, जो द्विसूत्री प्रश्न है। और परागण क्या है इसको देखना। निषेचन क्या है, द्विनिषेचन और निषेचुराम होने वाले पुरुषों में पुष्पों में होने वाले परिवर्तन बताना। अगला है परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, परागकण, ये एक हमने विकल्प दिया। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है कौन सा, हाइड्रा, हमने इसका आंसर भी दिया, जो बहुत आता विकल्प। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता, अंडाशय, जो हमने विकल्प दे दिए। इसके बाद है तीसरा अनुवांशिकता और जैव विकास। इसके बाद आते इसमें अनुवांशिकता का जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। डीएनए आरएनए का पूरा नाम आता। मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी अप्रभावी लक्षणों को समझाएगी। इसके बाद आता समजात और समरूप अंग क्या होते, इनको करना आपको। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण को समझाएगी। जीवाश्म क्या है और जैव विकास को उदाहरण देकर समझाएगी। ये क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि मनुष्य का मानव
मनुष्य का जनन अंग, मनुष्य के जनन अंग क्या है इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछ दिया, तो मानव जनन अंग के बारे में, इसलिए आपको मानव का जनन अंग भी थोड़ा कर लेना, हमने इसमें दिया नहीं। चलो इसके बाद हम देखते हैं अगला भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान की क्वेश्चन देखो, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध, देखो या तो r बराबर f अपॉन 2 आ सकता विकल्प में, या f बराबर 2a, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। जी आपका f और r में संबंध होता है, जिसका हमने आंसर दे दिया। जो क्वेश्चन छोटे हैं उनका हमने आंसर दे दिया, बड़े क्वेश्चन को आपको कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसमें आंसर नहीं दिए। प्रकाश में किस रंग के लिए कांच का वर्तनांक अधिकतम, किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो अधिकतम किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए, न्यूनतम किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए अधिकतम होती है और किस रंग के लिए न्यूनतम, तो अधिकतम किसके लिए होती है, तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग के लिए, और न्यूनतम होती बैंगनी रंग के लिए। देखो अब वर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में अंतर होता है, उल्टे होते जी एक दूसरे के। इसमें से आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन में से एक तो क्वेश्चन आएगा ही। लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक बताना, तो लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका लेंस का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। कुछ क्वेश्चन के हमने आंसर भी दे दिए यहाँ पर। इसके बाद यह गोली दर्पण की फोकस दूरी, ये मतलब UVF में संबंध, तो क्या होता है F बराबर 1/F बराबर 1/B प्लस के 1/U, यही लेंस में होता है। लेंस में कितना होता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है बस। इसके बाद है अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। इसके बाद है मुख्य फोकस क्या है, इसको समझाना। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र देना आपको। गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु, 9वां क्वेश्चन, का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जाता है, तो अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका हमने आंसर दे दिया। इसके बाद क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए और स्नेल के अपवर्तन के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब या तो अपवर्तन के नियम बोल देगा या बोल देगा कि स्नेल के अपवर्तन के नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये हमने दिया प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो इसमें हमने इसका आंसर दे दिया। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचे गए अवलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अगला दूसरा नियम क्या है इसका, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है I बराबर R। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति है, जो 3 कर लेना आपको, 3 में से एक ही मिल जाएगी। जब वस्तु फोकस और वक्र केंद्र के बीच में रखी हो, जब वस्तु दर्पण की ध्रुव फोकस के मध्य रखी हो, जब वस्तु वक्र केंद्र पर रखी हो, तो इनसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, स्थिति आपको बतानी। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति है, जी हमने दे दी यहाँ पर। जब वस्तु अवतल दर्पण तथा फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब इसके बाद हमने दिया, जब 2f दूरी पर स्थित किसी वस्तु की उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार को समझाना। जी हमने एक क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर जब यहाँ पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब 2f दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा, जिसका हमने किरण आरेख दे दिया है। ये इसका आंसर हमने दे दिया। एक उत्तल दर्पण के सामने उसके प्रकाश से केंद्र से फोकस के बीच रखी वस्तु का किरण आरेख देकर समझाना, इसका प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है आपको कैसी होगी। इसके बाद आते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। तो मानव स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ होता, 25 सेंटीमीटर, और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता, अनंत पर। जी हमने इसका आंसर दे दिए। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या तात्पर्य है, लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार आते 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ देता, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना। और देखो प्राथमिक रंग कौन कौन से हमने ले दिए, लाल, पीला और नीला। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जी उत्तरी प्रश्न आता है इस पाठ से कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, मानव नेत्र बनाना है आपको, उसमें उसके भाग देने, जैसे कॉर्निया, रेटिना, पीत बिंदु, सब के बारे में इसको आपको बताना है। तो जो आपका जी दीद प्रश्न है। अगला है विद्युत। विद्युत से क्या आता है, एक विद्युत परिपथ में अमीटर वोल्ट मीटर में क्यों लगाए जाते हैं, श्रेणी क्रम में। जिसका हमने आंसर दे दिया, परिपथ में विद्युत धारा मान ज्ञात करने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इसका आंसर है तार की प्रकृति, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तार की लंबाई और ताप पर। 1 किलोवाट घंटा कितनी जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के। ओम का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सत्यापन करना पड़ता। प्रतिरोध और पार्श्व मतलब पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में R1 R2 को जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब आपको पूरा समायोजन देकर पूरा आपको बताना है। इसका व्यंजक व्यंजक भी लिखना है। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 और 5 क्वेश्चन तो इससे दीद उत्तरी प्रश्न जी आते ही हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना। अगला हम देखते विद्युत
धारा के चुंबकीय प्रभाव, इससे क्या हो, चुंबक की बल रेखाएं क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत मोटर और डायनामो में का अंतर, जे उद्दिष्ट धारा डीसी और प्रत्यावर्ती धारा एसी किसे कहते हैं, जी आता जी 2-2 नंबर 3-3 नंबर में आती जी, कभी कभी 2 में पूछ देता, कभी इन्हें 4 में पूछ देता। जी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद है हमारा कौन सा, छठवां है जी विद्युत मोटर क्या है, इसकी सिद्धांत कार्य, जी 6वां 7वां 8वां। देखो कभी कभी पे दिष्ट धारा डीसी पूछ देता, कभी कभी पर एसी पूछ देता, और कभी कभी विद्युत मोटर, 3 में से एक तो आपको पक्का ही भी देगा। इसके बाद आता फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इतनी जी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी हो चुके हैं। अब अगर आपको हमारे जी वीडियो को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम फ्री यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराते हैं। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में अब और लेकर आएंगे हम साइंस के कुछ विकल्प लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लेना।